ये भी बहुत अच्छी सी, बहुत शानदार सी, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान की, लेकिन इसका भी मैं बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और इस डीआई को भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक। सुजल सक्सेना यूपी 17 नहीं, कंप्लीट कराते हैं। सुनो, निम्नलिखित चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे देखे हुए प्रश्नों का उत्तर दें। अक्षय के पास, ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे कॉन्सेप्ट बता के। अक्षय के पास 5000 लीटर दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% अपनी दुकान पर उपयोग करता है। कितना? 5000 का 40%। 5000 का 40% बेचता है, ठीक है, 1 2 1 2 5 के 20, कितने लीटर? 2000 लीटर बेचता है, ठीक। शेष अपनी दुकान पर रखता है, रखे रहने दो। प्रत्येक व्यक्ति एबीसीडी शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। अभी क्या है, 2000 लीटर है, आप उन्हें बांट रहे हो, उसके बाद उसमें पानी मिला रहे हो। कब मिला रहे हो? बाद में, पहले नहीं, ठीक। पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका द्वारा अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों के बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। कितना किसको बेचा है ये दिखाता है। और ये 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद किस सांद्रता को दर्शाता है। इस पॉइंट को जरूर समझना था। पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद मतलब क्या है, अगले पेज में समझाता हूं या यहीं पे समझ लो। मतलब यह है कि जैसे कि 2000 लीटर आपका पूरा दूध है, ए में कितना बेचा आपने? 2000 का 20% यानी कि 400 लीटर। आप अगर ये सोचेंगे कि 400 लीटर में से 20% पानी है तो आप गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 400 लीटर में से 20% पानी है तो आप गलत है। आपके पास शुद्ध दूध जो है वो 400 लीटर, उसमें आपने मिला दिया कुछ पानी, कुछ पानी आपने मिला दिया। ऐसे मिलाया कि जो 0% पानी था अब वो 20%, तो 20% पानी हो गया तो दूध कितना हो गया? 80%। 80% की वैल्यू ये 400 है, 80% की वैल्यू ये 400 है, 20% की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर आपकी 20% सांद्रता वाला मिश्रण तैयार हो जाएगा। मैं एक एक करके सबका निकाल, समझो। ये एक फिगर है, इसमें भी पूरा आपको चार्ट बनाना है, क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। मिल्क कितना, वाटर कितना, एक ही बात करें। 20%, टोटल कितना है आपको अच्छे से पता है, 2000। 5000 का 40% था तो 2000, 2000 का 20%, 2000 का 20% कितना भाई? लास्ट डी आई है, जल्दी से करेंगे। 2000 का 20% कितना हो जाता है? 400 लीटर। बी में आ जाओ, 10% 200 लीटर। सी में आ जाओ 10% 200 लीटर। डी में आ जाओ 200 लीटर। ई में आ जाओ 600 लीटर। एफ में आ जाओ 400 लीटर। ये हो गया शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक। अब पानी निकालना है, वो समझना है आप, ठीक। 20% अगर पानी है मिलाने के बाद तो इसका 20% नहीं निकाल देना, पहले ही बोल दिया मैंने आपको। आप क्या करेंगे, 20% अगर पानी है तो 80% दूध होगा। 80% की मात्रा कितनी? 400। 80% की मात्रा 400, तो 20% की मात्रा कितनी? 4 से भाग दोगे यानी कि 100। कितना पानी मिला है इसमें? 100। अब देख लो आप, 400 और 100 मिलाकर कितना हो जाता है? 500 लीटर का मिश्रण। 500 का 20% कितना होता है? 100। 20% पानी, 100 लीटर पानी, एकदम सही। ये समझना है। इतना समझ में आ गया तो सच में क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इतना समझना है, ठीक। उसी तरह से 10% पानी, सॉरी 10% दूध तो हटा दो, 200 हो गया। 10% पानी है तो दूध कितना होगा? 90%। दूध होगा 90%, 90% बराबर 200 है तो 10% बराबर कितना? ये निकालना है। किससे भाग दोगे? 9 से। कितना आ जाएगा? 200/9। 200/9। 15%, 15% पानी, दूध कितना? 85%। 85% बराबर 200, तो 100% बराबर कितना? सॉरी कितना निकालना है? केवल 15% निकालना है। पानी की मात्रा निकालना है ना। 200/85 गुणे 15, 5 3 15, 5 से डिवाइड करोगे 17 बार, 600/17। 600/17, ठीक। 30%, 25% तो कितना हो गया? 75%। 18% है अभी, पहले 18% तो सबका निकालना है ना यार। 15 हो गया, 18, 18 का मतलब 82%। 82% बराबर कितना है? फिर से 200, तो 18% बराबर कितना हो जाएगा? 200/82 गुणे 18। खतरनाक क्वेश्चन। 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 41 बार। 2 से डिवाइड किया 9 बार, 1800/41।
1800 बटे 41, ठीक। 18 है तो 82 होगा ना। अब वो कितना हो गया 25%, 25% है तो 75%, 75% बराबर 600, तो 25% बराबर कितना 200, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 20%, 12% है तो कितना हो गया 88%, 88% बराबर 400 है, तो कितना परसेंट निकालोगे 12% की वैल्यू निकालोगे 400 बटे 88 घोड़े 12, 4 4 से डिवाइड करोगे 22 बार, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार, 2 से डिवाइड करोगे 200, 600 बटे 11। सब जगह पानी की वैल्यू पता चल गई, सब जगह पानी की वैल्यू पता चल गई। कैलकुलेशन है भैया इसमें भी। पहला क्वेश्चन, आंसर आप बताओगे, मैंने पूरा समझा दिया, आंसर अब आप बताओगे। सब कुछ मैं ही ना बता दूंगा, कुछ आपके लिए भी तो दूंगा। बताओ आंसर, चलो बताइए आंसर क्या आ रहा है। आप दिया ही है, मैंने सब समझा दी, आंसर तुम बता दो। सर फट रहा है मेरा, इसीलिए 2 मिनट रेस्ट कर रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन में जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। किसी को पीछे वाले डेटा देखने की जरूरत है तो देख सकता है। 100, 200 बटे 9, 600 बटे 17, 1800 बटे 41, देख सकता है किसी को डेटा देखना। ठीक, पहला क्वेश्चन अब आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन आसान हो जाता है, वो सब करने के बाद फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, समझना क्या है। व्यक्ति सी, अशुशांत, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा, व्यक्ति सी द्वारा मिलाएगा पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का अनुपात ज्ञात करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, सी और ई का अनुपात पूछ रहा है। सी कितना है ये, ई कितना है ये, 600 बटे 17, 600 बटे 17 अनुपात 200, 200 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 17 उधर, 3:17। अच्छा अगले वाले पेज में करना था, मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक है, 3:17 ऑप्शन है, अच्छा यही तो था, 3:17 ऑप्शन है। एक बार कर ली, क्वेश्चन हलवा हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। सबसे कम मात्रा पूछी जा रही है, वो भी लीटर में, तो परसेंटेज नहीं निकाल, सबसे कम मात्रा में मात्रा निकालनी है। मात्रा निकालने में भी दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि दशमलव में दे रखा है। ठीक, ये 100 है, अच्छी बात है। ये कितना होता है, ये कितना होता है, इसने 100 लीटर मिलाया, क्या इसने 100 लीटर मिलाया होगा, कतई नहीं। ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर है ना, 22 के आसपास जो जाता है। 17 से डिवाइड करोगे 17×3=51, ये 30 लीटर के आसपास जाएगा। 100 लीटर तो मिला ही नहीं रहे। इसमें आ जाओ, 100 से ज्यादा कहीं मिला रहे हैं तो बताओ, वरना छोड़ दो। 100 से ज्यादा कहीं मिला रहे हैं, यहाँ पे मिला रहे हैं, ये यहाँ 200 मिला रहे हैं। इसको भी देख लेना, तो 11 बचे, सबसे ज्यादा यहीं पे तो मिला रहे हो यार 200। 200 कहां पे मिला रहे हो, ई में, तो ई वाला सही हो गया, ई वाला सही हो गया। अच्छा ई ऑप्शन में नहीं है, जब ई ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन सा ऑप्शन में है, शुद्ध दूध। अच्छा सबसे कम पूछ रहा है, सॉरी सबसे कम पूछ रहा है, हम सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इनको देख। इसको देखोगे 9 दूनी 18, 22 दशमलव समथिंग है। इसको देखोगे 17×3=51, 17×3=51 के बाद 9 है, 17 बना 85 है। इसको देखोगे तो ये भी 4 के पास ही जाएगा, 41 चौके 164 होता है, 4 चौके 16, 164, 4 बार के आसपास जाएगा। इसको देखोगे 5 बार के, सबसे कम ये है 200 बटे 9, बी आंसर। कौन सा आंसर है मेरे भाई, बी आंसर है, क्लियर, बी वाला सही है, सबसे कम पूछ रहा था। नेक्स्ट, 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 अगले क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए एबीसी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या हो। ठीक है, एबीसी की टोटल मात्रा कितनी है, 20 20 10 40, 40 2000 का कितना हो रहा था, 800, 800 दूध हो रहा था, है ना। टोटल मिश्रण कितना हो चुका है, टोटल मिश्रण कितना हो चुका है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो रहा है 500, या सीधे सीधे देखो तो 800 ये हो गया, इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। 200 बटे 9, 700 बटे 11, कैलकुलेशन है थोड़ी सी।
ठीक, निम्नलिखित किसमें सबसे कम वाला तो हो गया। मान लीजिए एबीसी अपने घोल के एक पात्र है, तो घोल में दूध की मात्रा, दूध की सांद्रता, तो 800 तो होगा ही होगा, साथ में 100, और साथ में जो कितना था अभी पीछे आपने देखा था 200/9, 600/17, 200/9, 600/17, इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन भी इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। अरसान हट जाओ बेटा, 800 ऊपर रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 200/9 प्लस 600/17, और पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है 100। अब एक काम करते हैं, 0 0 0 0 0 0 तीनों जगह से कॉमन लेते हैं और ऊपर से निपटा देते हैं। ठीक, कितना सही रहेगा। फिर 8 गुणे 17 गुणे 9 करोगे 153 ऊपर पहुंच रहा है, साथ में डबल जीरो ऊपर है ही, नीचे वाले को ध्यान देना, तो 17 गुणे 9 इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा पूरा, 17 गुणे 9 एलसीएम आया ना, तो 17 गुणे 9 इससे पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 17 गुणे 81 हो जाएगा, 17 गुणे 81 कैलकुलेशन हो रही है थोड़ी सी। फिर 9 इसके अंदर आ चुका है, 17 मल्टीप्लाई करोगे 17 दूनी 34 आ जाएगा, 9 छक्के 54 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करनी है आप, 0 0 8 या 24 के 4 कैरी 2, 8 5 40 2 42 के 2 कैरी 4, 8 का 8 4 12, नीचे इसमें आ जाओ तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 17 कम 17 का 7 कैरी 1, 17 8 1 36 1 137 प्लस का 34 प्लस का 54, 4 4 8 7 15 के 5 कैरी 1, 5 3 8 7 15 1 16 का 6 कैरी 1, 13 1 14। ठीक है, तो 1465 से भाग दे देना है। अच्छा, इसको और काट सकते हैं, इसको और काट के छोटा बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, 5 9 45, 5 3 15। ठीक, 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10, 5 4 20, 5 4 20, 5 8 40, 0। 293 से भाग दोगे 24480, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार तो जाना ही पड़ेगा इसको, 8 बार तो जाना ही पड़ेगा। 8 तियां 24 के 4 कैरी 2, 8 72 2 74 के 4 कैरी 7, 8 2 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 4 0 1 0। फिर अब ये कितनी बार जा रहा होगा, 29 तियां 3 बार जा रहा होगा, 3 त्रिकाई 9, 3 नम 27 के साथ कैरी 2, 3 2 6 2 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, 29 58 नहीं जाएगा, 4 बार 3 ही बार, 83 के टर्म्स में आंसर है 83.55, ऑप्शन नंबर सी से डन, ऑप्शन नंबर सी सही है, डन हो गया। काफी कैलकुलेटिव था ये वाला क्वेश्चन, आपने देख ही लिया। ठीक, आ गया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। 83 वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इसको कर लो, इसको कर लो। जल्दी से, सबने मिलाकर, ये वाला क्वेश्चन आसान है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन 473, 450, 456, 469 दे रखे हैं। अगर आप सबका टोटल करोगे कितने लीटर पानी मिलाया है, तो भैया सब दशमलव में, 100 और 200 तो ठीक ठीक है, 100 और 200 कितना, अच्छा दशमलव में अगर इनको करते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, एक बार दशमलव में कर लेते हैं तो शायद जोड़ना आसान पड़े। इस वाले क्वेश्चन में भी पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, मुझे जल्दी कराना है, मेरा हो रहा है सर दर्द। ठीक, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। तो 22.2 तो ये हो गया था। ठीक, फिर 600/17 जो है वो आपका हो रहा है 35.29। ठीक है, उसके बाद 1800/41 कितना हो रहा है, 43.9 हो रहा है। ठीक, ये 200 को करने की जरूरत नहीं है। 600/11 जो है वो 54.54 हो रहा है। इन सबको जोड़ दो, 200 और 100 मिलाकर कितना हो रहा है यार, 300, तो कोई दिक्कत है नहीं।
इनको जोड़ दो, केवल दशमलव वाले को बिल्कुल हटा दो। 5 2 7 3 10 4 14 के 4, कैरी 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। 154 या 155 के आसपास आ रहा होगा, 155 भी आ रहा होगा, तो 455 के आसपास आ रहा होगा। 455 के आसपास अगर आ रहा है तो निकट सुनो, लो फोन आ रहा है, बात करो। 456, ठीक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 456। ओके, ये वाला भी डन हो गया भाई। ये वाला कर लो जल्दी से। कितना, ये लास्ट है? हाँ ये लास्ट है। इसको कर लो, बस छुट्टी, एक सेट करवा दिया। अगर तुम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करोगे, शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, तो अगला सेट भी करवा दो। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ए और सी का अंतर पूछा गया। क्या आसान है। ए ने 100, सी ने 600/17। 100 600/17। 100 600/17 अंतर पूछा गया है। 1700 माइनस 600/1700। 17 में से 6 घटाओगे 1100/17। 1100/17 है। 17 छक्के 102। 102 के बाद 8 बचेगा, लगभग 64 दशमलव समथिंग। 64 दशमलव समथिंग आने का मतलब क्या हो जाता है? 65। सही हो गया, एक सेट कंप्लीट। 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। थोड़ा सा सर दर्द था, इसलिए लास्ट में थोड़ा जल्दबाजी कर दी है। अगली शिफ्ट में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल में पढ़ना है, तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जय।